हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रॉब्लम 2.4। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरा बोर्ड बड़ा नहीं है, और क्वेश्चंस आप लोग खुद से देख लीजिएगा अपने बुक में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वियोलेट लाइट दैट इज 400 nanometers to red that is 750 nanometers. So express this wavelength in frequencies. That means frequency का यूनिट है hertz. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9, और हमें यहाँ नैनोमीटर्स का वैल्यू भी दिया गया है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। हमें यहाँ वेवलेंथ दिया गया है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। इस क्वेश्चन में दो लाइट का कहा गया है यहाँ पर, एक है वियोलेट लाइट्स और एक है रेड लाइट्स। तो हमें इन दोनों लाइट का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो चलो वियोलेट का सबसे पहले निकलते हैं, फाइंड कर लेते हैं वियोलेट का। सो फ्रीक्वेंसीज ओके, FIQUEN frequency of violet light. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैलेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैलेंट लाइट फाइंड करते हैं। और यहाँ पर वेवलेंथ दिया गया है स्टूडेंट्स। वेवलेंथ का सिंबल कितना है, क्या है वेवलेंथ का सिंबल? लैम्डा है ना, तो उसका वैल्यू कितना है? 400 नैनोमीटर्स। 400 ओके, 400 नैनोमीटर्स। तो हमें नैनोमीटर्स का वैल्यू दिया गया है, हमें मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 400 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर हो गए। और हमें और आप लोगों को पता ही होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? तो स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है? वो है सी। ओके, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम है। मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो स्पीड ऑफ लाइट फाइंड देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को इधर कर लेते हैं हम, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसका वैल्यू पुट करते हैं आप 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और लैम्डा का वैल्यू क्या है? और यहाँ पर लैम्डा भी है, स्पीड ऑफ लाइट भी है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है? पुट करो 400 into 10 to the power minus 9 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ पर जितना बच जाए वो लेगा 3 into 10 to the power 8 प्लस देखो यहाँ पर -9 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी प्लस, ये आप लोगों को पता है, ये बेसिक है 400। उसके बाद 3 into 10 to the power कितना हो जाएगा प्लस करने के बाद? 8 + 9 कितना है? 17 बन जाएगा। 10 का एक्सपोनेंट 17 बन जाएगा। ठीक है, 400 नीचे, तो यहाँ 400 है। आई मीन यहाँ देखो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो लिखने की ज़रूरत है। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट बट कम समय में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग एक बार देखने से ही ये पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैं यही चाहता है। तो चलो मैं 1 2 3 स्टेप और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो 4 into 10 to the power, तो लिख सकता है क्योंकि 2 जीरो है, लिख सकता है। नहीं लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन ये पूरा इजी प्रोसेस है और थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग है। लेकिन जब आप लोग समझ जाएंगे ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को टाइम बचाना है एग्ज़ाम में, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट चेक भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही ये थोड़ा
लेंथ ही कर रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लिखो इंटू 10 to the पावर, क्या है 10 to the पावर, ये 17 है ना। वैसे भी ये ऊपर जगह माइनस हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10 to the पावर 2। ओके, ऊपर भी 10 to the पावर 2, नीचे भी 10 to the पावर 2 गया, ठीक है। 3 इंटू 10 to the पावर, 10 to the पावर मतलब 10 का एक्सपोनेंट नहीं है, 15। ओके, 4 नीचे में, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दो ना, इधर साइड में डिवाइड करते हैं। 3 या 4 बड़ा है इसलिए पॉइंट देना पड़ेगा, तभी तो 30 बन जाएगा। तो 7 लिखना है, 4 7 से 28 बन जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा पॉइंट की वजह से, और एक जीरो आएगा वहाँ पर। तो 4 5 से कितना है 20। तो ये इसका खेल खत्म। देखो इधर आ जाओ, 7 नहीं, 0 होना चाहिए, 0.75 इंटू 10 to the पावर 15। तो अब देखो, ये साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस पॉइंट को और आगे ले जाएंगे। ओके, इस वैल्यू को हम ऐसे करेंगे 7.5। ओके, इंटू के 9, ये पॉइंट और आगे ले आने की वजह से ये एक 10 का एक्सपोनेंट कटेगा, इसकी वजह से कितना ही क्या लगेगा 14, नंबर 114 बन जाएगा। ओके, ये सब तो बेसिक है, आप लोगों को पता होगा। और इसका क्या है, ये इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तो ख़त्म हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो मुझे ये रफ करने दो अभी। सन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट मतलब रेड लाइट का वेवलेंथ कितना है। सो वेवलेंथ लैम्डा कितना है 750 ना। ओके, नैनोमीटर में लिख लो। ओके, नैनोमीटर्स लिख लिया। सो नैनोमीटर लिखने के बाद क्या है, इस नैनोमीटर का वैल्यू पुट करो, मतलब कन्वर्ट करो मीटर में। 750 इंटू 10 to the पावर -9, -19 नहीं है, ठीक है। हाँ, -9 सिर्फ 9 है। सो स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को पता है, ये कांस्टेंट है 3 इंटू 10 to the पावर माइनस नहीं भाई, माइनस नहीं है सर, मुझे माफ़ कर दो। ओके, 8 है भाई, 8 है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is equal to okay, speed of light is equal to frequency into lambda, and क्या करना चाहिए अभी, फ्रीक्वेंसी इधर करो और c बाई लैम्डा लिखो, वैल्यू पुट करो मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या आएगा 750 इंटू 10 to the पावर -9। ओके, मीटर कैंसिल। वैसे में ये और हर्ट्ज में आएगा, ठीक है। पुट मैंने 3 इंटू 10 to the पावर, और मैंने आप लोगों को बता चुका है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अगर नीचे में नेगेटिव हो तो अगर ऊपर में चले जाएगा तब क्या है, प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जगह नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो 8 + 9 बन जाएगा, और 750 अकेला। देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर भी एक स्टेप कर सकते हैं, एक स्टेप कर सकते हैं यहाँ पर भी। सो चलो ये प्लस कर लेते हैं, 3 इंटू 10 to the पावर कितना 17 बन जाएगा, 17 सर, ये 17 ओके।
750। देखो यहाँ पर एक जीरो है कि नहीं, और 10 के एक्सपोनेंट 17 है, तो एक काट कर लेते हैं, काट आउट कर लेते हैं एक 3 इंटू 10 एक काट आउट कर लेते हैं, ठीक है। 16 और नीचे 75, ठीक है नहीं। और अभी क्या करना चाहिए, देखो स्ट्रेट भी नहीं हो रही है, मैंने ज़्यादा तक नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैंने पढ़ ही छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग मत छोड़ना भाई, ठीक है। तो 75, ओके। तो ये 3, देखो भैया 3 बहुत छोटा नंबर है, 75 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर लेते ताकि डिवाइड करने में आसान होगा, है कि नहीं, डिवाइड करने में आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो 300 बना लेते हैं, इंटू 2 जीरो आया है, मतलब यहाँ से 2 जीरो कटेगा 14, ओके, मतलब यहाँ 16 से यहाँ 2 जीरो आया, इसलिए हमें यहाँ पर 2 जीरो काटना पड़ा, ठीक है। 75, तो हमारा काम तो आसान हो गया। देखो पहले से एक लाइन बन गई है यहाँ, देखो इन दोनों फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा डिवाइड करते हैं भाई, 375, ओके। तो 75 से कितना है आप लोगों को पता है ना, 75 में 28 होगा, 280 होगा, 5 4 दी तो सही, ये इजी है। 5 4 कितना है 20 ना, 0 2 7 4 जो है 28 29 30 बन गया 30, 7 4 या 300 75 4 जो 300, ओके। तो हमारा आंसर कितना हुआ, ये 4 मिल गया ना। हाँ, काम खत्म, मतलब डिवाइड करने का काम खत्म। अब हम क्या लिखना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 में 14, ओके, ज़्यादा अच्छे से लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। तो हमारा सॉल्यूशन ख़त्म। तो दोस्तों आज के लिए, दोस्तों नहीं, स्टूडेंट लोग, तो स्टूडेंट लोग आज के लिए इतना ही ख़त्म कर लेते।